परम पिता परमात्मा परम गुरुदेव परमहंस परिव्राजका अपने जो गुरुदेव थे परमहंस महापुरुष वही होते हैं जो सभी लोगों के हंस हुए, दिव्य हुए, हंसा सभी लोगों को उनका पहुंच हुए। 10,000 लोग है, 10,000 लोग है। जैसे पृथ्वी लोग मृत्यु लोग कर्मानुबंधी मनुष्य लोग है, जहां कर्म के ऊपर आपको फल मिलेगा, कर्म के ऊपर आपका जीवन चलेगा। और मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा, मंत्रार्था सफला संतो, मंत्र के जाप से अपने जीवन के मन में जो भी कामनाएं भावनाएं होती है वो सफल होती है। लेकिन जब आप मंत्र जपेंगे तब ना, जब आपका मन चित्तवृत्ति निरोधन, चित्तवृत्ति स्थिर हो जाएगा, मन जब मजबूत रहेगा तब चित्तवृत्ति स्थिर हो पाएगा, अपनी वृत्ति कंट्रोल में रहेगा। और जितना शरीर को कर्म में लगाए रहोगे उतना ज्यादा दिव्यता रहेगी। आप लोगों को याद होगा, जब भी आप लोगों को जब मैं शक्तिपात देता हूं तो बार बार एक बात कहता हूं कि बच्चा जीवन में ध्यान रखना, अपने सगा संबंधी अपने बाल बच्चा के सिवाय, बाल बच्चा के, क्योंकि जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो करना ही पड़ेगा, तो उनमें भी, क्योंकि आपको मालूम है मेरा बाल बच्चा शुद्ध है, पवित्र है, मैं किसी प्रकार का प्रॉब्लम, फिर ममता में नहीं, फिर मोह में नहीं, एक ही बार आप कर पाएंगे, बार बार नहीं कर पाएंगे, पूरी घड़ा खाली हो जाएगा। सीता तो माथे पर हाथ रख करके मंत्र नहीं पढ़ना, या माथे पर हाथ रख करके संकल्प नहीं करना, कहता मैं नहीं करता हूं, तो सामने वाले का संकल्प करोगे तो उसकी चाहना तो पूरी हो जाएगी, उसको शक्ति भी जागृत हो सकती है, लेकिन आपकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि ये गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा के हिसाब से यदि जैसे गुरुदेव ने अपने को 4 आदमी को दिए थे सीताराम मंत्र देने के लिए, झाजी को भी दिया था, झाजी को और किसको था, राहुल जी को, और एक दो थे जो अभी यहाँ बोल वो नहीं, लेकिन वो अपने को जब छोड़ गुरुवे जो देने वो उन्हीं को छोड़कर चले गए, तो वो सीताराम वो पावरफुल काम नहीं करेगा, या ओम गुरुवे नमः भी पावरफुल काम नहीं करेगा। जब पावर हाउस से कनेक्शन कट जाएगा तो लाइट कहां आएगा? तो आप स्वयं कनेक्शन काटते, गुरु कभी नहीं काटता कनेक्शन, या उनको दो तो भी भला न तो दो भी भला, और रमते राम है। आजकल बड़े गुरु जी का एक मिल गया हमको, सब मुन्ना ने भेज दिया, तो रमते राम है, क्या बोलते हैं, तो झाजी ने बढ़िया बना दिया इनकी वाइफ कि हम तो रमते राम हैं, कोई नाम बिगाड़ो तो, नाम बढ़ाओ तो, हम तो रमते राम हैं। तो रमते राम है, मनुष्य प्राणी मात्र रमते राम है। मृत्यु लोक का किस समय कौन चला जाएगा वो मालूम नहीं, रमते राम पता ही नहीं चलेगा कहां गया, जीवन कहां चला गया वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो किसी को भी आप आशीर्वाद हाथ रखते हैं माथा पर, तो आपकी एनर्जी उसमें प्रवेश कर जाएगी। ऐसा आशीर्वाद मत कीजिए जैसे मस्करी मत करिए, आशीर्वाद है जाओ बच्चा, जरूर तेरा भला हो, तो आपकी एनर्जी जरूर चलेगी, समझे कि नहीं समझे। जैसे हमारे पास में प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं, अपने जो प्रोफेसर साहब अपना चेला यहाँ रहते हैं ना, बाटी सोसाइटी में बंगला उनका यहीं रहते हैं, हम एक तरह से इन सगा संबंधी के कारण अपना मकान लिए, तो उनके ही परिवार में जब परिचय में किसी तरह से कुछ बात हो गया है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, एक तो मर गया एक बच गया था, तो मैंने बोला इनकी धर्मपत्नी भी वहां जाएंगे तब वो भला होगा, क्या होगा, भला होगा, भला भी हो गया, जीत गया।
तो 7,000 रुपया या 8,000 जो भी रुपया हो लेकर के उनको चढ़ावा फिर आया बेचारा जिसका बेटा था वो। बोला ये देखो कितना ये महत्व के व्यक्ति होते हैं कि अपने संतान का जीवन सिर्फ चला जाता था। 7,000 रुपये था इसके पास और वही मैं दिया रहता तो मैं उनके थ्रू दिया तो रोज आते थे, रोज आते थे। फिर बाद में मैं उनको कहा, समझाया कि बच्चा, फिर उनकी बच्ची और बोले दूसरे के लिए बात की तो मैं फिर प्यार से समझाया, बोला इसको ध्यान नहीं है। फिर मैंने समझाया कि बच्चा अब यदि मेरे सामने कहोगे भी कि कोई बीमार है, क्योंकि आप संत हैं, संत जरूर हैं, भला जरूर है, लेकिन हमारी जब एनर्जी चली जाएगी और वहां हम यदि उसका विधि नहीं करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस की तरह मेरी दशा हो जाएगी। किसकी तरह? रामकृष्ण परमहंस। कि रामकृष्ण परमहंस जी को एक आदमी ने खूब सेवा किया, दाना खिलाया, पानी दिया, भोजन कराया, सब कराया। लास्ट में उसका बेटा को कैंसर हो गया, कैंसर होकर मर रहा था। तब रामकृष्ण परमहंस जी के पास आकर के वो भगत रोने लगा। उन्होंने बोला ओहो इसका मैं दाना बहुत दिन खाया, क्या किया हो? तो उन्होंने संकल्प कर दिया, वो बच्चा तो जी गया, वो मर गया। क्या हुआ? एक आदमी था यहाँ पर, एक वो मेरे सामने ही, वो जो सभी लोग जानते पहलवान हुआ थे, यहाँ आया करते थे, जो बुलेट लेकर के अपने पास रहते थे। तो उन्होंने, उनका चेला था, उसको दोनों किडनी बेकार हो गया। तो मैं वहीं मंदिर पर बैठा हुआ था, मेरे सामने उन्होंने बोला, हाथ में जनेऊ ले लिए और जनेऊ लेकर के मुझे बोले मैं चाहता हूं कि मेरा कामना पूरा हो जाए। बोला हनुमान जी को कहिए, मुझे क्या मालूम थी तो किसी के जीवन मरण वाला कामना है। मैं सुना साधु संत का टाकी बनवाना होगा, पानी अयोध्या में लगाना होगा, जगह ऐसा कामना होगा। तो संत महात्मा ये सब चीज बनाते हैं तो लोग का ही काम आता है। तो बोला ठीक है, ये लीजिए मंत्र पढ़ दीजिए आप और आप संकल्प कर दीजिए। तो मैं नहीं करता हूं, बोला मैं नहीं करूंगा, आप संकल्प कर दीजिए। तो उन्होंने संकल्प कर दिया कि मेरा आयु इसको प्राप्त हो और वो जिंदा है। तो आज तक वो जिंदा है, लेकिन वो यहां से गए और जाकर के अयोध्या में हट्टा कट्ठा सब मजबूत थे। वो बुलेट से गए, यहां से जाने के बाद तो 15 दिन के बाद मरे अच्छे दिन में, लेकिन 60 साल की उम्र में अपना वो उस समय उनका 59 या 60 रहा। तो उन्होंने गए, उनकी आयु खत्म हो गई, वो जिंदा हो गया होगा। तो जहां सत्य विद्या है वहां असर जरूर करेगा। तो मैंने कहा कि जो भी चेला जी मुझे कहोगे कि गुरुदेव मेरा बाजू में उसका तबियत कैसे भी आप ठीक कर दीजिए, ठीक हो सकता है, ऐसा मैं गारंटी नहीं करता हूं कि हाँ कर ही दूंगा मैं, लेकिन हाँ संकल्प करेंगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे भक्तों के लिए ही मैं करता हूं। किसके लिए? जो मेरा भक्त है, जो राम जी के यहाँ पर राम जी का भक्त है कि उसका मतलब नहीं, क्योंकि राम जी तो श्रवणते सत्र, राम जी तो सबके हृदय में रमन करते हैं, उनके बगल से कोई जी ही नहीं सकता। लेकिन जो आश्रम का अपना हमारा भक्त है उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा चाराना विचार होता है कि हम कोई पावर देंगे तो तुरंत असर कर जाएगा और वो बच जाएगा। अकाल मृत्यु तो नहीं ही होगा, बड़े बड़े महामारी आता है, अकाल मृत्यु तो नहीं होगा। जब आयु नहीं रहेगा तो भी वो इतना पीड़ित नहीं रहेगा, आनंद पूर्वक जाएगा, पीड़ित नहीं होगा। ये मैं देखा हूं हमारे शिष्य। तो फिर मैंने कहा कि वो करना हो तो आपको फिर अब दोबारा फिर मैंने सोचा कि अपने को कहने का ही नहीं किसी। फिर अब यही कहता हूं सबको कि जो कहेगा तो उसका जो पूजा का विधि है, जो 4-12, क्योंकि सभी का कोई न कोई देवता है, 12 ज्योतिर्लिंग में कोई न कोई देवता है। जैसे मेरा ही देखो, मेरा थोड़ा कष्ट था, मालूम पड़ा तो हमसे बगैर परमिशन का जो है किसी का हमने करवाया था, तो मुझे कष्ट हो गया पैर में। तो फिर मैंने किसी को वो करवाया, कल दिन भर वहां पूजा करवाया मेरा,
महाकालेश्वर। आज सवेरे सुंदर फोटो भर दी, जिसके बाद नंबर होगा उसके बाद मेरा होगा ऊपर महाकालेश्वर। उन्होंने बोला कि मुझे महारुद्र का आपका, तो महाकाल में महारुद्र कैसे आ गए? तो महाकाल का मेन नाम है। जब किसी की विशिष्ट पूजा अलग अलग होती तो अलग अलग नाम से किया जाता है, क्योंकि मृत्यु का वही देवता है। तो आज भी आप लोगों को एक कहता हूं, भले अनुभव हो या ना हो, लेकिन आपको जब ही मैं शक्ति दे दिया, या मैं छू या न छू, भले दीदी लोग करे या कोई करे आपको, लेकिन जब भी अनुभव, आज से तो और मैं संकल्प कर दूंगा कि जो भी हम यहाँ संकल्प कर रहा हूँ, भले दीदी लोग करें तो इनको असर ना करे, पैर हाथ धो ले और इनको तुरंत सही हो जाए। तो जब तक मेरे में भक्ति रहेगी तब तक अच्छी बात है, विद्या रहती है। नहीं भक्ति रहती है तो विद्या फिर नाश हो जाती है, वो विद्या उपयोगी नहीं रहेगा। जब तक वो गुरु का शरीर है तब तक आप, जब तक गुरु के शरीर में आप सेवा कर लिए हैं, उनके शरीर छूटने के बाद में फिर आप वो विद्या का उपयोग करेंगे तो बहुत 10-100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा उपयोग होगा। लेकिन गुरु को त्याग करके वो विद्या का उपयोग करेंगे तो कभी नहीं। जैसे परशुराम जी ने कर्ण को कह दिया था कि ऐन मौके पर तुम्हें विद्या भूल जाओगे बच्चा, सबको कथा का ज्ञान है, ऐन मौके पर ही भूला जाओगे, अकाल मृत्यु होगा। फिर क्या होगा? तू इतनी सेवा किया कि मैं खुश होकर मेरा संकल्प तूने तोड़ दिया, क्योंकि मैं संकल्प किया था कि राजपूत को मैं नहीं दूंगा। किसको? राजपूत को मैं विद्या नहीं दूंगा। लेकिन तू इतना सेवा किया कि ब्राह्मण भी इतना सेवा नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने प्रसन्न होकर तेरे को दिया, तू निकला राजपूत। क्या निकला? राजपूत। तो तुमने हमसे छल से प्राप्त की हो, तो ये तुमको छल से जो भी विद्या प्राप्त करने वाले का निश्चित अकाल मृत्यु होता है। इसलिए कहा गया है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हुए निर्धन की हुई निश्चित होना ही है, न का सवाल ही नहीं होता है। जहां वो फिर बाद में जो है, देख लो कर्ण को क्या हुआ, टाइम पे भूल गए, जिसका संस्कार भगवान स्वयं किए हैं, नारायण स्वयं किए हैं, लेकिन कोई अकाल, कोई बचा नहीं। द्रोणाचार्य को देखो, जीवन पर्यंत एक ईर्षा के कारण अपनी जो विद्याएं थी वो सब विद्याएं दुर्योधन के तरफ उपयोग खूब किया। एक बार छल किए युधिष्ठिर जी ने, वो जमीन छोड़कर चलते थे, इतना उनमें सिद्धि थी। क्या थी? इतना उन पवित्र हो गए थे कि जमीन को छोड़ करके वो चलते थे, जमीन पर पांव नहीं जाता था उनका। लेकिन जब भी उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतोता, तो उनकी नाम तो वही था, लेकिन वो उनको मालूम था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हाथी के लिए बोल रहा हूं, कि हाथी को मार दिया तो उसके लिए उन्होंने गया बोल, लेकिन उनको पता था कि ये झूठा था। यदि नहीं पता होता तो नहीं जाता। जैसे कोई कह देता झूठा बात तो फिर वो भी कह देते, तो कहने वाला फंसता, लेकिन उनको तो कहा, जानकारी के बाद उन्होंने किया। तो देख लो, उसी समय उन्होंने बैठ गए, और बैठने का परिणाम ये हुआ कि वो मारे गए, खुद भी मारे गए, और आज तक उनका संतान जो है तड़प तड़प कर मर रहा है, न मर रहा है न जी रहा है। अश्वत्थामा, भगवान ने उसको अमर का वरदान दे दिया, तो उसके पास था ही अमर होने का वरदान, लेकिन उसका मणि निकाल लिया, तो मणि बगैर वो अमर है। कितना पीड़ित है, भयंकर पीड़ित है। इसलिए आप लोग को फिर से बराबर हर बार कहता हूं, फिर एक बार और कहता हूं कि अपना खूब ध्यान करो। ये विद्या जब प्राप्त किए हो तो कुछ करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, क्योंकि जो आते नहीं, आपका भले संतान है, आपने कहने में कभी देखा ही नहीं, आते नहीं, तो उसके बारे में बोलकर भी क्या फायदा होगा? कि नारायण भी नहीं समझ पाएंगे बेचारे, तो हमारी बात छोड़ देना। जो नारायण है उनको भी नहीं भगवान नारायण जी कहे कि आप कल्याण कीजिए, बोले कि जिसको जिसको करना कल्याण सबको ले आओ, तो मैं भी वही बोलता हूं, जिसके बारे में चर्चा करो उसको तो लाओ।
वो कौन है? फिर बहुत लोग क्या बोलेगा कि ऐसा करता हूँ, जो मेरा कर्जा लिया हुआ है उससे आप पैसा दिला दीजिए। अरे कौन व्यक्ति होता है हमको कहो तो अपना पैसा कोई नेता को बोलूँ कि दिलवा देगा, क्योंकि मैं तो जाऊँगा मेरा भी मारेगा, तेरे को भी मारेगा, दोनों को मारेगा, समझ जाएगा महाराज है, इनको क्या छोड़ेंगे। देखो ना भी बंगाल में क्या हुआ है, मारा बेटी करेगा। तो आप लोग जो भी शिष्य इस बार आए हुए हो, सत्य दिन में आए हो, जो 100 साल के बाद में वो दिन आया है, जो 2 बजे से चालू हो जाएगा, जिसका तारीख 15 था, मकर संक्रांति जी। फिर मैंने पता लगाया तो बोले 70 साल 15 तारीख आता है, 70 साल 14 तारीख आता है, 70 साल 13 तारीख आता है मकर संक्रांति। ऐसा नहीं कि एक ही बार आया है। तो कल का जो दिन है सोमवार मकर संक्रांति और 15 तारीख, तो वो गुरुदेव का दिन माना जाता है, समझे नहीं? तो आता है 70 साल के बाद, तो आज रात से शुरू हो जाएगा। और कल ये है, इसलिए आप लोग को कह रहा हूं, बंदो गुरुपद पदुम परागा सूरत सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव का चरण में ही इतनी ताकत है कि अपने अंदर के सभी भाव, सभी चीज को पवित्र कर देते हैं। लेकिन अपने अंदर में गुरु के प्रति उतना भाव, उतना सम्मान विद्या के प्रति हो तब ना। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, वो परीक्षा लिया मैंने नेपाल में, मेरे साथ वही प्रोफेसर साहब गए थे, हमको लेकर के पाठशाला इकट्ठा हुआ था उनका, गए थे हमको लेकर के वहां यात्रा कराने। तो मौलाई वहां के पंडित बोला जो शालिग्राम भगवान रखा था, मौला इसको इसका कितने, वो लोग सब लोग थे, दीदी भी थी, सब थे। तो बोला 8 लाख रुपया लूंगा इस शालिग्राम भगवान का। तो मैं बोला 8 लाख रुपया बच्चा वो शालिग्राम भगवान का, तो हमको तो गणेश जी ही चाहिए, और भगवान का तो कोई मतलब नहीं भाव का। 1 करोड़ में भी हो जाए, 2 रुपया में भी हो जाए, तुलसी में भी हो जाए, भगवान है वो। शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, तो उसका वो नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि आप भाग्यशाली हैं, आप रियल में भी भाग्यशाली हैं, सबके सामने भी बोला। तो आप आगे जाइएगा, नदी में खड़ा होइएगा तो अपने आप मिल जाएगा आपको। मैं तो 8-10 साल खड़ा रहा, तब अभी मिला है हमको, तो वो तो गया ताना मारने। तो मैं बोला मैं भाग्यशाली जरूर, क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या पाया, हमें गणेश जी वाला ही शालिग्राम चाहिए, दूसरा रूप वाला नहीं, तो वो तो दुर्लभ होता है। तो गया जीप में बैठ करके हम थे, आप थे कि कौन था? हाँ वो थे दीदी, और प्रोफेसर साहब थे, इनकी वाइफ थी, तो इनकी बेटी तो अपना वो झरना में आनंद लेने चली गई उतर करके। वो तो मस्त राम था, झरना में पाँव रख करके आनंद ले रही थी। मैं शालिग्राम भगवान ढूंढ रहा था। ये दीदी बोली बाप रे बाप ठंडी लग रहा, मैं तो नहीं उतरूंगा ही, बोला मत उतर। वो भी नहीं उतरे, उनकी पत्नी और नहीं उतरी। वो लोग जीप से देख रहे थे गुरु जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो गया तो वही शालिग्राम भगवान उनको मिल गया। तो मालूम पड़ा गणेश जी हो, मालूम पड़ा वो भी बड़ा वाला मिले, जिसका 8 लाख बोला तो वो मिले। वही शालिग्राम भगवान माथे पर रखता हूं यहाँ कभी, क्योंकि इसलिए हम शास्त्र में लिखा हुआ है वो बात होता। ये तो प्रत्यक्ष है ना, लोग जो देखे हैं वो है ना साथ में। तो संसारिक वस्तु तो अपने मौखिक बात से हो जाता है अच्छा, लेकिन किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, तो जरूर समझना कि आपकी तपस्या जुड़ जाएगी। इसलिए मैं तो पहले प्रेम से कह दूंगा भैया मेरा विषय नहीं, क्योंकि मैं तो ध्यान कराने वाला महापुरुष, जीवन देने वाला तो हनुमान जी है, या वो क्या नाम है महाकालेश्वर महाराज। वही मैंने इसको बोला कि बच्चा तू जा, हिमालय में गया है, फिर मेरे लिए किताब पाती ले आना। ये गया, इसको कोई दिया ही नहीं। तो मैं बोला बता कितने बार मैं जाता हूँ लेने? एक बार जाने का मतलब हुआ कि 2 लाख 3 लाख का खर्चा करके आता हूँ, और 4 बार में मिला, मुझे मिला, चौथे बार में मिला तो कितना लाख खर्चा हुआ? एक बार में जाने पर, वहां आने जाने पर जैसे अपने कार लेकर जाते आते हैं तो उसमें 1-2 लाख रुपए जाएगा ही कम से कम। 3-4 बार जाएंगे तो कितना चला जाएगा? 8-10 लाख चला जाएगा, खाली भाड़ा और रहने वाला था। तब जाकर को पत्ता ले आता हूँ, और फिर वो पत्ता ला करके आप लोगों के लिए मैं
रखता हूँ, बोलता मेरे जो शिष्य है उसका कल्याण, उसको घर में शांति रहे, उसको समृद्धि हो, हे प्रभु उसका कोई भी तकलीफ हो उसको उस तकलीफ से मुक्त करेंगे। लेकिन ये भी लगा दिया हुआ कि जो यहाँ का अनन्य भक्त हो, क्योंकि पलटू भक्त जो होते हैं वो बच्चा पैसा दुर्योधन बन जाते हैं, धीरे से राज ले लेते हैं, बाद में अपने ऊपर बम पार्टी शुरू कर देते हैं, ये होती है। इसीलिए आप लोग नियम करना कि कभी किसी को माथे पर ऐसे हाथ रख करके नहीं कहना, या वैसे भी नहीं बोलना कि हाँ आपका भला होगा। संत लोग देखते हो, संत लोग अपना पैर तक, मैं भी देखते हो पैर ढके रखता हूँ, देखना गौर कर। वही मैंने बोला, एक हमारे बच्चा है, एक कौन सरकार जो तुम्हारे कानून शोभन सरकार, तो हमारे प्रेमी थे, लेकिन मैं वहां जाता था तो मैं कभी रुकता नहीं था, बोला कौन जाएगा ये अंदर बैठा हुआ है, 10 मिनट में खड़ा होना ही पड़ेगा, तो 10 मिनट में तो लखनऊ पहुंच जाऊंगा। कहाँ हम लोग तो सिद्ध लोग हैं, वो साधक थे, वो साधक थे, यानी वो साधना में लगे हुए थे। तो उन्होंने ऐसा रूम में ही बंद रहते थे, कभी कभी निकलते थे, और निकले तो बोले कोई छुए नहीं। अभी भी नर्मदा किनारे बहुत सारे संत हैं जो खिड़की से खोल लेगा, भगत को बोलेगा चढ़ाने वाले को चढ़ाना तो वही चढ़ा दे पेटी में, लेकिन मैं न तेरे को छूंगा ना तू मुझे छू, चढ़ाना है तो चढ़ा दे, न तेरे को मैं छूंगा ना मुझे तू छू। देखो सही कितना बढ़िया बात है। तो बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अपने आप को किसी को न छूते हैं न छूने देते हैं, और हमारे जैसे जब आश्रम में लेकर रहना है तो हम तो वाल्मीकि बन नहीं सकते। बच्चे लोग को, अपने शिष्य लोग को पूजा पाठ करेंगे तो उसका भला होता है, 2 पैसा की इनकम होता है, तो आता है आश्रम में देता है, तो उससे लाइट बिल, पानी बिल, रूम का सफाया, फलाना ठिकाना सब करवाते हैं। तो ये जिम्मेदारी गुरु जी ने दिया है, तो उसका दोष मुझे नहीं। फिर भी हम जब विद्या देंगे तो जाएगा तो सही। तो देख ले, जगह जगह जाता हूँ और पूजा करता हूँ, तो मेरे लिए नहीं पूजा करता हूँ, मेरे शिष्यों के लिए पूजा करता हूँ। मेरे लिए तो ब्रह्म विद्या मिला हुआ है, परम गुरु ब्रह्म शक्ति देता हूं, तो मेरे लिए क्यों पूजा करूं? अब उसके ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं कि जो पूजा करूं। अंतिम शब्द गुरुदेव का है, बार बार तो भारत बोला है आप लोग, अंतिम शब्द गुरुदेव का है कि ओमदास तू चिंता नहीं करना, तेरा डीजल का भी इंतजाम मैं ही कर दूंगा। डीजल का मतलब हुआ गाड़ी भी वही करेंगे, जब गाड़ी नहीं होगी डीजल आएगा कहां से, कहां रखोगे डीजल? देख लो, अब जब तक ये गाड़ी रहेगा तब तक मैं रोज कहूँगा गाड़ी नहीं मिले, गाड़ी नहीं मिले, गाड़ी नहीं मिले, दूसरा गाड़ी, मर्सिडीज कार, वो कार, कुछ नहीं आने वाला। जब ये गाड़ी पुराना होगा तो अपने आप को लाकर पटक गए, तो बता रहा हूं। तो कभी भी ज्यादा चाहना नहीं, ध्यान करो और जप करो। चाहना तो अपना अंतरात्मा में गुरु शक्ति बैठे हैं वो पूरा करें, अकाम करो, काम नहीं छोड़ो, एक दूसरे को देखकर ईर्षा भी नहीं करो, मस्त रहो। तो इस बात से यही ध्यान रखना, हर बार बोलता हूँ, उसी दिन मैं बोलता हूँ ना बच्चा कि आज से आपको शक्ति प्राप्त हो गई है, अपने आप को सावधान रखना, नहीं तो आपकी शक्ति लेता रहता है। अरे 10 के बीच में बैठने तक का मैं मना करता हूँ, बाजू में बैठोगे तो आपका शक्ति बाजू में जाते रहेगा, आप कमजोर पड़ते रहो। तो भले महफिल जमा हुआ है, जमने दो, वो उनका काम। ये मत सोचो कि इतना ही महफिल मेरे गुरु जी ने चले तो तुम्हारा तपस्या हुआ। जो गुरु भक्त हो वही यहाँ, जो सही में गुरु जी के प्रति आस्थावान हो, ये विद्या के प्रति आस्थावान, राम के प्रति जो आस्था वाला होगा ना तो ये विद्या बोलेगा, जो विद्या के प्रति आस्था वाला होगा वो गुरु बोलेगा। तो जब गुरु विद्या दे देंगे तो वो गुरु के प्रति बड़े भाव रहेंगे। दूर भी रहेगा तो उनके मकान को दर्शन करेगा, दूर बैठ करके ध्यान करेगा, जप करेगा, और जरूर उसको मिलता है, क्योंकि मुझे मिला हुआ। रोज अपने गुरुदेव का परिक्रमा करता हूं। बड़े हनुमान जी का तो परिक्रमा बनाए नहीं कोई करे, सिर्फ गुरुदेव का परिक्रमा करता हूं। सोनी साहब साथ में रहते, वो अपना पाठ करते रहते, मैं परिक्रमा करते रहता। मेरा परिक्रमा हो जाएगा, बोलूंगा चल बच्चा, वो अपना उठेगा, चल, वो अपने घर चला जाता है, मैं अपने आश्रम में चला जाता।
आज की बात बता रहा हूं, अभी पाँव में लगा के नहीं जाता हूं, मैं बता रहा हूं, पहली बार है जो छूटा है। तो ये चीज का ध्यान रखना हमको, क्योंकि फिर बाद में नहीं कहना हमको कि हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था, वो सब नहीं कहना। नहीं तो ऊपर से गुरु ही नहीं चिढ़ेगा तो और नुकसान, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, ये ध्यान रखना बच्चा, राम नाम अभिलीप धरो जी देवी भार, कुर्सी भीतर बाहर रोचा हंसी उजिया। हर हमेशा राम नाम अपने मुखारबिंद में रखो, तो अंदर भी अपने को रोशनी मिलेगा और बाहर भी अपने को रोशनी होगा। तो वो राम नाम को पकड़े रहना, और वही राम नाम अपना जो है, बहुत कहते हैं कि मैं निराकार राम को मानता हूँ, बहुत कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम को, तो दशरथ नंदन राम को अग्नि लाए हैं, सीताराम जी को पृथ्वी माँ ने दिया है अपने को, पृथ्वी में सोने के घड़े में से प्रकट हुए और वो अग्नि में से प्रकट हुए हैं। माँ का शरीर इतना पवित्र हो गया कि उनके पेट के ऊपर में भगवान खेलने लगे थे, नाभि के ऊपर में बैठ करके। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या, भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या। वो राजा राम बन गए, राजा राजकुमार चक्रवर्ती की। तो चक्रवर्ती कौन है, कितना तपस्या किया है कि उनके पेट के ऊपर में माँ को खीर, अग्नि की खीर खिलाकर उनको पवित्र हो गए, फिर उनके पेट पर आकर वही सब रिसर्च कर करके तो ये सब दवाई से और क्या नाम इंजेक्शन से सबसे बच्चा बन गया। तो साइंटिस्ट लोग दूसरे तरह से उसको कर दिया। भय प्रकट के पाला दीन, और माँ सीता जमीन से प्रकट हुई और राम जी ब्रह्मांड से प्रकट होकर के माँ के पेट पर आ गए, क्योंकि उनको सुख देना था कौशल्या। तो ऐसे दोनों नाम को सीताराम 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 जय सीताराम अपना करते रहे और अपना जप करते रहे। ये चीज पे जरूर ध्यान रखें। सभी में आज मैं नहीं बात पूछ पाया, क्योंकि वो कोई कारण से अंदर हम बैठ जाते, जैसे अभी देखो ना 15 मिनट लेट हो गए। अब ऐसे लोग आ गए कि अपने को बात की राज का जिसको बोलते हैं आश्रम, हमारा समय था, अभी आदमी है नहीं कोई कि उसको सलटाए, नहीं तो वो भी नाराज होंगे तो दूसरा नोटिस आ जाए, फिर मालूम पड़े झाजी को किसी को बोले कि वकील का खर्चा है, समझिए सब घटनाएं होती है। तो ये हमारा विषय नहीं है, फिर मुझे करता हूँ गुरु जी के वचन के कारण, क्योंकि ये आश्रम गुरुदेव के है। गुरुदेव ने कहा हुआ है कि तुम्हारे लिए बनाया, इसलिए तुम्हारा है, तब क्या करोगे इसको सब वही सीताराम का धन करना सुंदर मन मन में। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। और उसके बाद भर्सिका करना और आंख नहीं खोलना, फिर वो चला देना बाद में 1 मिनट आधा मिनट जब मैं बंद होगा तो चल ओ
बोलिए श्री सद्गुरु